पुराने समय में एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था, जिसके दो बेटे थे, एक कासिम और दूसरा अली बाबा। पिता की मृत्यु के बाद 40वें दिन की रस्मों के बाद कासिम ने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि अली बाबा एक फिजूल खर्ची और अय्याश स्वभाव का था। कासिम को डर था कि वो सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा। संपत्ति के बंटवारे के बाद दोनों भाई अलग रहने लगे। कासिम बहुत मेहनती और सावधान था। कुछ ही समय में उसने अपनी स्थिति सुधार ली और एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी करके आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगा। कासिम का ससुर भी कुछ दिनों बाद मर गया था, क्योंकि उसकी एक बेटी के अलावा कोई अन्य संतान नहीं थी। इसलिए उसकी सारी संपत्ति भी कासिम के कब्जे में आ गई। अब तो कासिम बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। अली बाबा अपनी सुस्ती और फिजूल खर्ची के कारण खाली हाथ रह गया। उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी और उसे वहां से भी किसी मदद की उम्मीद नहीं थी। जब स्थिति इतनी नाजुक हो गई तो अली बाबा ने लकड़ियां बेचने का काम शुरू किया। उसके पास 2 गधे थे, जिन्हें वो रोजाना जंगल ले जाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और गधों पर लादकर शहर में बेच देता। इस तरह उसे पेट भरने के लिए पैसे मिल जाते थे। एक दिन अली बाबा लकड़ियों की तलाश में बहुत दूर निकल गया। एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ एक छोटी सी पहाड़ी। अली बाबा लकड़ियां काट रहा था कि सामने से कुछ घुड़सवार आते हुए नजर आए। अली बाबा को शक हुआ कि कहीं डाकू न हो और मेरे गधे न छीन ले। इसलिए उसने गधों को घेरकर पहाड़ी के पास एक गड्ढे में पहुंचा दिया, जहां वे आसानी से छिप सकते थे, और खुद एक बड़े पेड़ पर चढ़कर पत्तों की ओट में छिप गया। इतने में वे घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां अली बाबा छिपा बैठा था। उसका अनुमान सही निकला। आने वाले घुड़सवार बदमाश डाकू थे, जो कहीं से लूटमार करके बहुत सा सामान लिए हुए आ रहे थे। जब अली बाबा ने उन्हें उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा तो डर के मारे कांपने लगा। वे वहां आकर घोड़े से उतरे और सारा माल इकट्ठा करके उसी पेड़ के पास एक चट्टान में छिपा दिया। फिर उन डाकुओं में से एक ने कहा, खुल जा सिम सिम। तुरंत चट्टान खुल गई और वे डाकू एक एक करके सब अंदर चले गए। उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा हैरान परेशान बैठा ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला और वे डाकू अंदर से बाहर निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हुए और जिधर से आए थे उसी तरह चले गए। जब तक वे नजर आते रहे, अली बाबा उसी तरह पेड़ पर बैठा रहा। उसके बाद ये मानकर कि अब कोई खतरा नहीं है, वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने गधों को लेकर पहले आया। पहले तो उसने इरादा किया कि जल्दी यहां से भाग जाए, लेकिन फिर लालच आया कि डाकुओं का खजाना जरूर देखना चाहिए। तुरंत वो चट्टान के पास उतरा और वहां जाकर उसने भी कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और अली बाबा इधर उधर झांककर अंदर दाखिल हो गया। वहां बेशुमार किस्म की चीजों के अलावा बहुत सी अशर्फियों और दीनार की थैलियां भी रखी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ अशर्फियों की थैलियां उठाईं और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इसी तरह चंद बार अंदर बाहर आकर उसने अपने गधों पर काफी सामान लाद लिया और दरवाजा बंद करके गधों पर दिखावे के लिए लकड़ियां जमा कर ली और घर चला आया। घर में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और लकड़ियां एक तरफ डालकर अशर्फियों की थैलियां अपनी पत्नी के सामने रखीं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी गिनने लगी। अली बाबा ने अपनी पत्नी से कहा कि इस तरह कब तक गिना जाएगा? इस समय तो मैं इनको जमीन में दबा दूंगा। पत्नी ने कहा कि मैं जरूर अंदाजा लगाऊंगी कि ये कितनी अशर्फियां हैं। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मैं इन्हें तौलकर दफन कर देती हूं। अली बाबा ने कहा, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो कि कासिम के घर से एक तराजू ले आओ, जिसके जरिए हम अशर्फियों को गिन नहीं, हम उनका वजन करेंगे। पत्नी उठकर भागी और कासिम के घर पहुंची और कासिम की पत्नी से कहने लगी, बहन, अपना तराजू दे दो। तो कासिम की पत्नी को आश्चर्य हुआ कि खाने को तो इन्हें कुछ मिलता नहीं,
तराजू का क्या करेंगे? फिर इस नियत से पेंदे में थोड़ी मोम लगा दी कि जो कुछ तौलेंगे उसके साथ चिपक कर आ जाएगा। कुछ न कुछ तो मोम से चिपक जाएगा और मुझे मालूम हो जाएगा कि क्या तौल रहे हैं। फिर तराजू अली बाबा की पत्नी को दे दिया। वो तराजू लेकर जल्दी जल्दी घर आई और अशरफियों को तौलकर दफन कर दिया और तराजू उठाकर कासिम के घर वापस ले आई। कासिम की पत्नी ने तराजू देखा तो मोम से एक अशरफी चिपकी हुई थी। वो सोचने लगी कि इनके पास इतनी दौलत कहां से आई जिसे ये तौल कर रखते हैं। ईर्ष्या की आग उसके सीने में भड़क उठी और वो चिंता में रही। जब कासिम घर आया तो वो उससे कहने लगी कि तुम तो अपने आप को बड़ा अमीर समझते हो, लेकिन तुम्हारा भाई अली बाबा तो तुमसे भी बड़ा अमीर और मालदार है कि अशरफियां तौल कर रखता है। कासिम ने हंसकर कहा, कैसी बहकी की बातें करती हो, उस गरीब को तो खाने को मिलता नहीं, अशरफिया कहां से लाएगा? कासिम की पत्नी ने तराजू का सारा किस्सा सुनाया और तराजू का वो पेंदा दिखाया जिसके नीचे मोम के साथ अशरफी लगी हुई थी। ये देखकर कासिम बहुत चकित हुआ। दिल में ख्याल किया कि अशरफी बहुत पुराना सिक्का है, संभवतः अली बाबा को कोई दबा हुआ खजाना हाथ लगा है। और अपनी खुशहाली के बावजूद कासिम भी लालच में पड़ गया और सुबह होते ही अली बाबा के घर आकर उससे सारा हाल कहा और जोर दिया कि तुम भी मुझे खजाने का पता बताओ, नहीं तो मैं अभी शहर के कोतवाल को बता दूंगा और इस दौलत के अलावा तुम्हारा घर भी जब्त हो जाएगा। यह मुमकिन है कि चोरी के इल्जाम में तुम्हारा हाथ भी काट दिया जाए। अली बाबा ने डरकर सारा किस्सा भाई को बता दिया और दरवाजा खोलने का मंत्र भी बता दिया। कासिम घर आया और उसी समय चंद खच्चर लेकर उसी रात खजाने के लिए रवाना हुआ। अली बाबा के बयान के अनुसार वो चट्टान के पास पहुंचा और खुल जा सिमसिम के अल्फाज कहे। दरवाजा खुल गया। कासिम ने अंदर जाकर दरवाजे के पास अशरफियों की थैलियां जमा करनी शुरू कर दी ताकि आसानी से बाहर लाई जा सके। जब वो अपनी क्षमता के अनुसार अशरफियां इकट्ठा कर चुका तो दरवाजा खोलने का इरादा किया, लेकिन बदकिस्मती से वो खुल जा सिमसिम के शब्द भूल गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वे याद ना आए। अंततः मजबूर होकर एक तरफ बैठकर चिंता में सोचने लगा कि अब यहां से जिंदा बच निकलना मुश्किल है। वो उस समय पर लानत भेजने लगा जब उसके दिल में लालच पैदा हुआ और वो यहां आया था। थोड़ी देर के बाद उसे घोड़ों की टापों और घोड़ों के बोलने की आवाजें सुनाई दी, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया कि डाकू यहां आ गए हैं। इस समय उसकी बुरी हालत थी। बचाव के लिए एक कदम रखने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। इतने में बाहर खुल जा सिमसिम शब्द किसी ने कहे और दरवाजा खुल गया। डाकू अंदर आए और दरवाजे के पास अशरफियों की थैलियों का ढेर देखकर बड़े हैरान हुए कि यहां किस तरह कोई आया। साथियों को उन खच्चरों का ख्याल आया जो बाहर बंधे हुए थे। अब उनके लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहां जरूर आया है। उन्होंने दरवाजे में रुककर अंदर तलाश शुरू कर दी। कासिम के लिए वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। अंततः वो पकड़ा गया। डाकुओं के सरदार ने तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट डाली और उसकी लाश के 4 टुकड़े करके दरवाजे के चारों कोनों पर लटका दिए और अशरफियों की थैलियां वही ले जाकर रख दी जहां से वे उठाई गई थी। उसके बाद डाकू वापस चले गए। कासिम ने जाते समय अपनी पत्नी से कह दिया था कि मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब दोपहर का समय भी गुजर गया और कासिम नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई और अली बाबा के पास आकर कहने लगी कि तुम्हारे भाई अभी तक वापस नहीं आए हैं। अली बाबा ने कहा कि दूर जगह है, मुमकिन है आने में देर हो गई हो। अभी कुछ देर और इंतजार करो। यहां तक कि शाम का समय हो गया। शाम के बाद कासिम की पत्नी आई और अली बाबा से कहने लगी कि अभी तक नहीं आए हैं। अली बाबा समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन उसने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे भी हैरत है कि वो लौटा क्यों नहीं अभी तक। ये शक है कि रास्ते में कहीं सिपाहियों ने उसको रोक न लिया हो। बहरहाल इस समय तो कुछ मालूम नहीं किया जा सकता था। सुबह जाकर देखभाल करूंगा।
कासिम की पत्नी ने सारी रात आंखों में काट दी, लेकिन कासिम को न आना था और न आया। सुबह के समय अली बाबा अपनी भाभी को दिलासा देकर अपने गधों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि कासिम की लाश के टुकड़े लटक रहे हैं। वो स्थिति को समझ गया, लाश के टुकड़े गधों पर लाद लिए। उसके बाद खजाने का दरवाजा खोलकर जिसके अंदर माल दौलत खच्चरों पर लादकर जंगल में ले आया और ऊपर थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लादकर वापस चला आया। और अशरफिया लादे हुए गधे अपने घर छोड़कर कासिम की लाश वाले गधे उसके घर लेकर आया और लाश उतारकर कासिम की पत्नी को सारा वाकया बताया और उसको तसल्ली दी कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब धैर्य के सिवा कोई चारा नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। फिलहाल किसी तरह उसके कफन दफन का इंतजाम होना चाहिए। अगर ये राज खुल गया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। स्वर्गीय कासिम की एक नौकरानी थी जिसका नाम मर्जीना था। मर्जीना ने लाश को चारपाई पर एक चादर से ढक दिया। उसके बाद खुद बाहर आ गई और एक दवा बेचने वाले से इस किस्म की दवाएं खरीदी जो गंभीर बीमारों को दी जाती है, और रो रो कर कहने लगी, मेरा मालिक बहुत बीमार है, खुदा ही बेहतर जानता है कि वो बच सकेगा या नहीं। वहां से घर आई और चंद घंटों के बाद उसी किस्म की दवा खरीद कर लाई। इसी तरह वो 2 दिन तक दवा लाती रही और अली बाबा भी अपने मिलने वालों से ये कहता रहा कि मेरा भाई कासिम सख्त बीमार है। दूसरे दिन मर्जीना एक बूढ़े और प्रतिष्ठित दर्जी के पास गई। उसको 4 अशरफिया देकर कहने लगी कि मुझे कफन सिलवाना है, लेकिन शर्त यह है कि अपने घर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर ले आऊंगी। पहले तो दर्जी का इरादा था कि इनकार कर दे, लेकिन 4 अशरफियों का लालच कम नहीं था। वो राजी हो गया। मर्जीना उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर घर ले आई और कासिम की लाश दिखाकर कहने लगी कि ऐसा जामा तैयार करो जिसमें ये टुकड़े बिल्कुल सही सलामत आ जाएं, और एक मामूली कफन सी दो। अगर काम मेरे पसंद आया तो जितनी अशरफिया दे चुकी हूं उतनी और दूंगी। मोस्तफा नाम के उस दर्जी ने कफन ऐसी भयावह स्थिति में सिला। वो बहुत घबराया, लेकिन लालच इतनी बड़ी थी कि उसका मुकाबला न कर सका। उसने जल्दी जल्दी पहले टुकड़ों को एक थैले में बंद किया और उसमें डालते हुए ये एहसास हुआ कि नस कटीफटी है। उसके बाद मामूली कफन तैयार करके दिया। जब दर्जी ने अपना काम खत्म कर लिया तो मर्जीना उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके घर पहुंचाई। जब इंतजाम मुकम्मल हो गए तो कासिम के घर से रोने पीटने की आवाजें बुलंद हुई। अली बाबा भी अंदर बैठा था, खुद भी रोता हुआ भाई के घर आया। सुबह तक ये खेल चलता रहा। 2-4 आदमी मोहल्ले के हमदर्दी के तौर पर आए और दिलासा देकर चले गए, क्योंकि कफन फन का काम सबसे पहले नहीं हो सकता था। अली बाबा और मर्जीना ने मौके का फायदा उठाकर रात में ही अपने तौर पर कर दिया और सुबह को लोगों के इकट्ठा होने से पहले कासिम की लाश को दफन कर दिया। सुबह लोग इकट्ठा हुए, अली बाबा को धैर्य रखने को कहा और दोपहर से पहले कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। 2-3 दिन तक सांत्वना देने वालों की भीड़ रही। उसके बाद जिंदगी सामान्य हो गई। अली बाबा ने स्वर्गीय भाई की पत्नी को इशारा करके बता दिया कि अगर तुम राजी हो तो अपनी इद्दत, विधवा होने के बाद का समय पूरी होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कासिम की चूंकि कोई संतान नहीं थी, उसकी विधवा ने भी यही उचित समझा कि अकेले रहने और कारोबार चलाने में बहुत सी मुश्किलें हैं, इसलिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी। अभी कासिम के इंतकाल को 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि अली बाबा की पत्नी मकान की छत से गिरकर मर गई। इस आकस्मिक दुर्घटना से जो थोड़ी बहुत रुकावटें थी वे भी दूर हो गई और स्वर्गीय कासिम की पत्नी ने अली बाबा को बुलाकर कह दिया कि तमाम इंतजाम और कारोबार तुम अपने हाथ में ले लो। अली बाबा ने भाई की दुकान पर अपने बेटे अब्दुल्ला को बिठा दिया और दूसरी संपत्तियों की खुद निगरानी करने लगा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। डाकू फिर अपनी गुफा और खजाने में आए तो लाश के टुकड़े न देखकर सोचने लगे कि यहां तक जरूर कोई और घुसपैठिया आया है। उसके बाद वे खुल जा सिमसिम कहकर अंदर दाखिल हुए
और अपनी दौलत का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि उसमें से लाखों रुपए निकाले जा चुके हैं। वे बहुत परेशान हुए और उसी समय उन्होंने एक सलाहकार सभा बुलाई। ये तो इत्मीनान था कि साथियों में से किसी ने गद्दारी नहीं की, क्योंकि वे सब इकट्ठे रहे थे और कोई शख्स उनमें से एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुआ था। डाकुओं का सरदार खड़ा हुआ और कहने लगा कि यह बड़ी खतरनाक चोरी है। हमने अपनी जानों को खतरे में डालकर ये दौलत जमा की और कोई बदमाश आया और इत्मीनान के साथ निकाल कर ले गया। अगर हमने अपने उस चोर का पता नहीं लगाया और इंतकाम नहीं लिया तो हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी और हम नहीं कह सकते कि किस वक्त पकड़ लिए जाएं और हमें फांसी दे दी जाए। आप 40 जवान और मजबूत आदमी हैं। ये बताइए कि कौन चोर की तलाश की जिम्मेदारी लेता है। इतने में उनमें से एक डाकू उठा और कहने लगा, मैं जाता हूं और जहां तक मुमकिन होगा उस चोर का पता लगाकर आऊंगा कि कौन आता जाता है और हमारा खजाना लूट कर ले जाता है। सरदार ने उसको शाबाशी दी और वादा किया था कि अगर तुम कामयाब हुए तो साथियों की तरफ से तुम्हें इनाम दिया जाएगा। डाकू अपने ठिकाने से निकला और एक आम शहरी के लिबास में शहर में दाखिल हो गया। उसका ख्याल था कि दौलत के बारे में पता लगाना तो नामुमकिन है, लेकिन कासिम की लाश के टुकड़ों के बारे में मुमकिन है कुछ मालूम हो जाए, और यही एक रास्ता था जिससे कामयाबी की उम्मीद रखता था। 2 दिन तक डाकू लगातार शहर में घूमता रहा, लेकिन उसने कहीं लाश का कोई जिक्र नहीं सुना, जिससे उसने अंदाजा लगा लिया कि हमारा चोर बहुत होशियार और चालाक है। इसी तरह 2 दिन नाकाम रहकर वो लगभग हिम्मत हार चुका था और इरादा कर लिया कि वापस जाकर साथियों से कह दिया जाए कि चोर की तलाश संभव नहीं लगती। वापस जाने से पहले वो सुबह बाजार में आया तो सिवाय एक दर्जी के सभी दुकानें बंद थी। डाकू समय बिताने के लिए दुकान में चला गया। वहां बूढ़ा मोस्तफा दर्जी मामूली चिराग की रोशनी में कुछ सिल रहा था। उसने बातचीत शुरू करने के लिए हंसकर कहा कि बाबा, माशाल्लाह इस उम्र में भी तुम्हारी निगाह बहुत तेज है। मोस्तफा अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ और कहने लगा, जी हां, मैं तो इससे कम रोशनी में भी सिलाई कर लेता हूं। अभी चंद रोज पहले मैंने रात को इतनी धीमी रोशनी में कफन सिला था कि कोई दूसरा आदमी सुई धागे को भी अच्छी तरह नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे वहां से इनाम भी खूब मिला। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी कटी हुई लाश। इतना कहकर मोस्तफा खामोश हो गया। फिर बोला कि मुझे उससे क्या मतलब कि कौन था कैसा था। मैं तो जिक्र कर रहा था कि 800 रुपए लेकर मैंने अंधेरे में भी कफन सी दिया था। डाकू कटी हुई लाश का सुनकर चौंक पड़ा और मन में सोचने लगा कि मुमकिन है जिसकी तलाश में मैं निकला हूं उसका सुराग यहीं से मिल जाए। इसलिए उसने 2 अशर्फिया निकालकर मोस्तफा के हाथ पर रखते हुए कहा, हां बाबा बताओ, क्या बात है, उस लाश में क्या था? मोस्तफा ने अशर्फिया देखी तो बात करने पर तैयार हो गया और बड़ी उत्सुक आवाज में कहने लगा कि वो लाश जिसका मैं जिक्र कर रहा था 4 टुकड़ों में बंटी थी। मैंने उसको एक थैले में इस तरह बंद कर दिया कि उठाने में ये मालूम हो कि कफन के अंदर लाश के बजाय टुकड़े रखे हैं। डाकू समझ गया कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं। उसने मोस्तफा से कहा कि क्या तुम मुझे वो मकान दिखा सकते हो जहां तुमने कफन सिला था? अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें एक और अशर्फी देने को तैयार हूं। मोस्तफा ने मायूसी से सिर हिलाते हुए कहा कि अफसोस, मैं तुम्हें उस मकान की निशानदेही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वहां आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया था। और ये सोचकर अगर मैं इस मकान को दिखा सकता तो एक अशर्फी और मुझे मिल जाती। मोस्तफा के मुंह से आन निकल गई। डाकू ने सुझाव दिया कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता हूं। तुम उसी अंदाजे से चलने की कोशिश करो जिस तरह उस रोज चले थे। इस तरह अगर कुछ कामयाबी की उम्मीद नजर आई तो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। मोस्तफा तैयार हो गया, इसलिए डाकू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और सहारा देता हुआ साथ हो गया। बूढ़े मोस्तफा ने सोच सोचकर बड़ी सावधानी से चलना शुरू किया और डाकू को साथ लिए हुए ठीक कासिम के मकान के आगे जा खड़ा हुआ।
उसके बाद संबोधित करते हुए कहने लगा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं इससे आगे नहीं गया। डाकू ने एहतियातन वहां के रहने वालों से पूछा कि क्या हाल ही में यहां कोई मौत हुई है। लोगों ने बताया कि हां, अभी चंद रोज हुए इस मकान का मालिक रात के वक्त मर गया था और सुबह को लोगों ने उसे दफन किया। डाकू इत्मीनान से हो गया कि मैंने सुराग लगाकर सही जगह पर पहुंच गया हूं। उसने कासिम के मकान पर एक मोड़ मिट्टी या रुपए से एक मामूली सा निशान लगा दिया और फिर मोस्तफा की आंखों से पट्टी खोलकर एक अशरफी उसके हाथ पर रखी और सलाम करके विदा हो गया। डाकू सीधा अपने ठिकाने पहुंचा और सरदार से कहने लगा कि मैंने दुश्मन का मकान मालूम कर लिया है। सब खुश हो गए और ये तय किया कि आज रात को मकान पर हमला कर दिया जाएगा। डाकू जिस वक्त मकान पर निशान लगा रहा था, मर्जीना किसी काम से बाहर निकली थी। वापस आई तो मकान के दरवाजे पर सफेद खुरदुरी मिट्टी का निशान देखकर चकित हुई और कुछ देर सोचती रही। फिर घर में से एक जैसी मिट्टी का टुकड़ा लेकर मोहल्ले के सारे दरवाजों पर उसी किस्म के निशान लगा दिए और इत्मीनान से अपने काम में लगी। रात को डाकू जब अपने सभी साथी डाकुओं को लेकर शहर में आए और जो शख्स मकान पर निशान लगा गया था उसी को लेकर मोहल्ले में आए और जहां अली बाबा रहता था उसके मकान के करीब पहुंच गए। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि उस इलाके के हर घर पर वो निशान लगा हुआ है जो उसने सुराग के लिए लगाया था। अपनी इस नाकामी पर डाकू शर्मिंदा हुआ और सरदार से कहने लगा कि मैंने एक दर्जी की मदद से बड़ी मुश्किल से मकान ढूंढा था। उस पर इस किस्म का निशान लगाया था जैसा आप इस पत्थर पर देख रहे हैं। मालूम होता है कि हमारा चोर बड़ा होशियार है और हमारी हर चाल उसके दिल में है। जब सब डाकू नाकाम लौटे तो बेहद चिड़चिड़े हो रहे थे। अपने ठिकाने पर पहुंचकर सरदार ने कहा कि अगर हम लोगों की बेवकूफी का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा सरमाया बर्बाद हो जाएगा और हम सरे बाजार फांसी पर लटकाए जाएंगे। आश्चर्य की बात है 40 मशहूर और नामी डाकू मिलकर एक चोर को नहीं ढूंढ सकते। सब हैरान थे कि क्या किया जाए। अंततः एक और डाकू कहने लगा, मैं जाता हूं, जिस तरह मुमकिन हुआ पता लगाऊंगा। फिर वो अपने साथियों सहित रवाना होकर शहर में आया और कपड़े सिलवाने के बहाने मोस्तफा दर्जी से संबंध बढ़ाए। उसको एक रोज 10 रुपए देकर तैयार किया कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस मकान तक पहुंचा दे। मोस्तफा इसी तरह डाकू को कासिम के घर तक ले आया। डाकू ने यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि कोई मुझे देख नहीं रहा, दरवाजे के एक ऐसे कोने पर जहां बहुत कम ध्यान दिया जाता एक सुराग का निशान बनाया और मोस्तफा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दुकान पर छोड़ दिया और खुद अपने दल में पहुंचा और कहने लगा, मैंने मकान मालूम कर लिया। आज रात इस झगड़े को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। मर्जीना जब से मकान पर सफेद निशान लगा हुआ देखा था, दिल में खटक गई थी। इसलिए जब कभी बाहर जाती या आती तो ध्यान से मकान और दरवाजों को देख लेती कि कोई अजीब चीज तो नहीं हुई। उस रोज मर्जीना घर से निकली तो उसने हमेशा की तरह हर हिस्से को पूरे गौर से देखा। इत्तेफाकन उसे वो सुराग का निशान नजर आया जो डाकू लगा कर गया था। उसने उसके जैसे निशान सभी दरवाजों पर बना दिए और खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। रात को डाकू जब मोहल्ले में पहुंचे तो हर मकान पर एक ही किस्म के निशान देखकर बहुत हैरान हुए और मजबूरन वे नाकाम वापस लौट गए। इस नाकामी और नुकसान से वे बहुत डर गए और अपने अज्ञात दुश्मन से डरने लगे। ठिकाने में वापस आकर सबने मशवरा किया, लेकिन ऐसी कोई तरकीब उनकी समझ में न आई। उसी वक्त डाकुओं के सरदार ने कहा कि मैं खुद जाता हूं और कोई न कोई इंतजाम करके आऊंगा। उस वक्त भी उसने मोस्तफा दर्जी को ढूंढा और पहली तरकीब के अनुसार कासिम के मकान तक पहुंचा। सरदार ने आसपास के मकानों की विशेष पहचान और स्थिति नोट कर ली और उसको यकीन हो गया कि अब मैं इस मकान को नहीं भूलूंगा। तो बगैर किसी किस्म का निशान लगाए अपने साथियों के पास आया और कहने लगा,
मैं मकान देख आया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम सबको लेकर पहुंच जाऊंगा। अब मैं जो तरकीब बताता हूं वो करो। सब डाकू कहने लगे कि सरदार, हम हमेशा आपका हुक्म मानते हैं। इस वक्त भी आप जो कहेंगे हर बार आपकी तामील होगी। सरदार ने कहा, हम 40 आदमी हैं। बाजार जाकर 39 तेल के इतने बड़े डिब्बे खरीदो जिनमें एक आदमी आसानी से बैठ सके और 1 रुपए में तेल भर लो। इसके साथ 40 खच्चर लौटने के लिए ले आओ। मैं खुद तेल का सौदागर बनूंगा और तुम सबको डिब्बों में बैठ जाना। इस तरह हम अपने दुश्मन के मकान तक पहुंच जाएंगे और मैं किसी बहाने रात बिताने की इजाजत लेकर उसके मकान पर ले जाऊंगा। उसके बाद जब मौका होगा हम सब मिलकर मालिक को कत्ल कर देंगे और अपना माल वापस लेंगे। डाकुओं ने ये योजना बहुत पसंद की और सरदार की चतुराई की बड़ी तारीफ की। उसके बाद ये लोग बाजार गए और आवश्यक सामान प्राप्त कर लाए। शाम को सरदार ने तमाम डाकुओं को तेल के डिब्बों में बंद किया और डिब्बों के मुंह पर तेल लगा दिया। फिर खच्चरों पर लादकर अली बाबा के मकान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोगों से मोलतोल करता हुआ अली बाबा के पास उस वक्त पहुंचा जब काफी रात हो चुकी थी। अली बाबा मकान से बाहर टहल रहा था। सरदार ने जाकर उसको सलाम किया और बड़ी दीनता से विनती की कि मैं दूर देश का रहने वाला तेल का सौदागर हूं। रास्ते में देर होने की वजह से रात यहां पहुंच गया। अगर आप एक रात अपनी हवेली में ठहरने की इजाजत दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अली बाबा ने खुशी से मंजूर कर लिया और नौकरों को हिदायत दी कि इनके ठहरने का मुनासिब इंतजाम कर दो। सरदार ने अली बाबा के नौकरों की मदद से डिब्बे उतारकर एक तरफ रख दिए। खच्चरों को अस्तबल में बांधा और उनको घास डालने का इंतजाम करके अली बाबा के पास आया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। सोते वक्त अली बाबा ने मर्जीना को हिदायत की कि ये हमारे मेहमान हैं, इनकी जरूरतों का ख्याल रखना और मैं सुबह सवेरे स्नान करूंगा। मेरे लिए गर्म पानी, कपड़े और शोरबा तैयार रखना। मर्जीना ने कहा, बेहतर है, और ये कहकर वापस चली गई और अली बाबा अपने कमरे में जाकर लेट गया। फिर डाकुओं का सरदार खच्चरों की देखभाल के बहाने डिब्बों के पास गया और अपने साथियों को ताकीद की कि जब तक मैं आवाज न दूं तब तक बाहर निकलना मत। फिर वो खुद भी जाकर लेट गया। मर्जीना अपने सोने के कमरे में आई तो ख्याल आया कि मालिक के लिए सुबह सवेरे उनके मनपसंद शोरबा भी तैयार कर देना चाहिए। इसलिए रसोई घर में आ गई और आग जलाकर शोरबा तैयार करने लगी और उसको पकने के लिए रख दिया। जरा देर बाद तेल खत्म हो गया। मर्जीना ने अब्दुल्ला को बुलाकर कहा कि बाजार खुलने से पहले अक्सर तेल खत्म हो गया और मुझे मालिक के लिए शोरबा तैयार करना है। अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त आधी रात को तेल कहां से मिलेगा? सब बाजार बंद हो गए। जरूरत के अनुसार तेल मेहमान के डिब्बों में से निकाल लो। सुबह को तेल की कीमत अदा कर देना। मर्जीना अच्छा कहकर बर्तन लिए हुए तेल के डिब्बों के पास गई। उसके पैरों की आहट सुनकर डाकू समझे कि शायद सरदार आया है। अंदर से पूछा कि क्या काम का वक्त आ गया सरदार? मर्जीना आवाज सुनकर एकदम रुक गई, लेकिन उसे फौरन उन निशानों का ख्याल आया जो दरवाजों पर वो 2 बार देख चुकी थी। वो समझ गई ये वही डाकू है जिनका खजाना मेरा मालिक निकाल आया था। इसलिए उसने आवाज बदलकर धीरे से कहा, अभी नहीं। फिर देखने की खातिर हर डिब्बे के पास गई तो सब में से आवाज वही आई, क्या काम का वक्त आ गया सरदार? और हर बार उसने उसी तरह और धीरे से कहा कि अभी नहीं। अंततः एक डिब्बे में कोई नहीं बोला तो मर्जीना ने उसको हाथ लगाकर देखा। उसमें तेल था। उसने कुछ तेल अपने बर्तन में निकाला और वापस रसोई घर में आकर चिराग रोशन किया। फिर एक बड़े पतीले की तलटी उतारकर एक कड़ाही चूल्हे पर डाल दिया और तेल वाले को पैसे देकर सारा तेल निकालकर कड़ाही में डाल दिया और आंच तेज कर दी। जब तेल खौलने लगा तो एक बर्तन में लेकर क्रमवार हर डिब्बे में डालती चली गई। इस तरह सारे डाकू तेल से जलकर मर गए। उसके बाद मर्जीना अली बाबा के लिए शोरबा गर्म करने को रखकर अपने बिस्तर पर लेट गई
और इंतजार करने लगी कि देखो अब डाकुओं का सरदार क्या करता है। डाकुओं के सरदार को जब यकीन हो गया कि सब घर वाले सो गए हैं, तो वो उठा और डिब्बों के पास जाकर धीरे से कहने लगा, उठो, काम का वक्त आ गया है। लेकिन वहां से कोई जवाब न मिला तो हैरान होकर उसने सबको देखा तो सारे के सारे डाकू तेल से जले हुए मुर्दा पड़े थे। ये देखकर सरदार घबरा गया कि खेल खत्म हो गया। मालिक मकान ने सबको खत्म कर दिया, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो दीवार फांद कर भाग गया। देर तक इंतजार के बावजूद जब मर्जीना को कोई आवाज न आई तो वो उठी और सब डिब्बों में देखा। सरदार का कहीं पता न चला। उसे यकीन हो गया कि वो अपने साथियों को मुर्दा देखकर भाग गया है। उसके बाद मर्जीना भी इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। अली बाबा सुबह उठा और स्नानादि से फारिग होकर शराब पीने के लिए रसोई घर की तरफ गया तो देखा कि सब डिब्बे खुले रखे हैं। उसने मर्जीना से कहा कि शायद हमारा मेहमान अभी सोकर नहीं उठा, तो उसके लिए नाश्ता तैयार करो ताकि दिन से पहले कुछ खा पी ले। मर्जीना ने निवेदन किया कि क्या सौदागर उन डाकुओं का सरदार था जिनकी गुफा में आप 2 बार गए और जहां कासिम कत्ल किया गया था? आज वो अपने साथियों को डिब्बों में बंद करके हमें लूटने और बर्बाद करने के लिए आया था। उसके बाद उसने रात का पूरा वाकया सुनाया कि किस तरह तेल गर्म करके मैंने सबको डिब्बों के अंदर मार डाला था। अली बाबा ने जाकर देखा तो हर डिब्बे में एक डाकू जला पड़ा था। उसने मर्जीना का बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने नौकरों की मदद से सब डाकुओं को एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। उनके हथियार और घोड़ों पर कब्जा कर लिया और आराम से रहने लगा। डाकुओं का सरदार अली बाबा के घर से भागा तो सीधा अपने घर में पहुंचा और दरवाजा बंद करके बैठ गया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब मैं महफूज हूं और जब होश ठिकाने आए तो उसने पूरी स्थिति पर गौर करने के बाद यह राय कायम की कि अली बाबा बहुत होशियार और चालाक दुश्मन है और किसी वक्त जरा सी चूक हो गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बार बार उसे ख्याल आया कि किसी और जगह चला जाऊं, लेकिन अपनी दौलत का ख्याल आता और वो सोचता कि हजारों बार जान को खतरे में डालकर उसने दौलत इकट्ठी की और जरा सी मेहनत से अली बाबा मजाक उड़ा रहा था, तो उसके सीने पर सांप लौट जाता और इंतकाम की तेज आग भड़कने लगी। दिन रात इन ख्यालों में उलझा रहने के बाद सरदार अपने महफूज ठिकाने से बाहर निकला और ये सोचकर शहर की तरफ चला कि जब अली बाबा के घर से 39 आदमियों के तेल से जली हुई लाशें मिल जाएंगी तो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा और क्या आश्चर्य है कि हुकूमत ने उसको गिरफ्तार कर लिया हो। अली बाबा की संभावित गिरफ्तारी का ख्याल करके उसके दिल को एक किस्म की खुशी हुई। शहर पहुंचकर उसने एक सराय से शहर की खास खबरों के बारे में पूछा। सराय के मालिक ने बहुत से किस्से और वाक्य सुनाए, लेकिन उनमें अली बाबा का कोई जिक्र नहीं था। यहां से मायूस होकर डाकुओं का सरदार बाजार में आया, जहां 2-4 आदमी खड़े बातें करते नजर आए। वो भी जाकर सुनने लगा, लेकिन तमाम दिन की कोशिश और मेहनत के बावजूद उसे अली बाबा के बारे में कोई छोटी सी बात भी मालूम नहीं हुई। जिस आदमी ने 39 मजबूत जवानों की लाशें गायब कर दी, वो कोई बहुत ही चालाक और होशियार आदमी होगा। दूसरे दिन लिबास बदलकर और फिर इसी तलाश में निकला और उसी मोहल्ले में पहुंचकर जहां अली बाबा रहता था, एक दुकान पर बैठ गया। जबकि उसे मालूम हुआ कि लोगों ने अली बाबा को कई बार पूर्ण इत्मीनान से इधर उधर फिरते हुए देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो अली बाबा से क्रोधित हो गया, लेकिन इंतकाम की आग उसके सीने में सुलग रही थी। उसने एक दूसरी तरकीब सोची और अली बाबा के लड़के की दुकान के ठीक सामने जेवरात की दुकान खोलकर बैठ गया। उसने अपना नाम ख्वाजा हसन और निवास स्थान मिस्र का बताया। 2-4 रोज के बाद उसने अली बाबा के लड़के से संबंध बनाने शुरू किए। घंटों उसकी दुकान पर बैठा अपनी यात्राओं के किस्से सुनाता और कारोबार से संबंधित अच्छी सलाह उसको देता। कई बार उसने अली बाबा के लड़के को अपने यहां दावत दी, सैर शिकार के लिए लेकर आया। इस तरह उसने अपनी दोस्ती बढ़ा ली
और एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। डाकू सरदार को यकीन था कि इस तरह मेरा आना जाना अली बाबा के यहां हो जाएगा और जब कभी मौका मिला उसे अपना इंतकाम लेकर रहूंगा। एक रोज अली बाबा के लड़के अब्दुल्ला ने भी अपने बाप की इजाजत से ख्वाजा हसन को अपने घर आमंत्रित किया था। अली बाबा ने मर्जीना को बुलाकर बढ़िया खाने तैयार करने का निर्देश दिया कि दुनिया का कोई जौहरी दोस्त दावत पर है, खानों में कोई कमी न रखी जाए जिससे हमारे मेहमान को कोई बुरा काम करने का मौका मिलेगा। अब्दुल्ला अपनी दुकान पर आया और सुबह ख्वाजा हसन को लेकर सैरत फ्रिये के लिए चला गया। शाम को अपने मेहमानों के साथ आया जहां अली बाबा ने ख्वाजा हसन का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया और उसकी तशरीफ आवरी पर बेहद खुशी व्यक्त की। ख्वाजा हसन ने भी विनम्रतापूर्वक उसका जवाब दिया। इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। बातचीत के दौरान ख्वाजा हसन ने दावत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं है और चिकित्सक की हिदायत के अनुसार नमक नहीं खाता। अली बाबा ने इन्हें गुलाब से कहा कि कोई बात नहीं है और मर्जीना को आदेश दिया कि मेहमान किसी वजह से नमक नहीं खाता, इसलिए उसके लिए मीठी चीजें पकाई जाएं। मर्जीना ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और मन में सोचा कि ऐसे मेहमान को जरूर देखना चाहिए जो नमक नहीं खाता। इसलिए वो किसी बहाने से अली बाबा के पास आई और उसने ख्वाजा हसन को देखकर पहचान लिया कि ये तो वही डाकुओं का सरदार है जो पहले तेल का सौदागर बनकर आया था और शायद मेरे मालिक से इंतकाम लेने पहुंचा है। उसने अपने दिल में फैसला किया था कि जब तक इस सरदार का इंतजाम नहीं कर लेती तब तक उसे इत्मीनान नहीं होगा। इसी किस्म के ख्यालों के साथ वो रसोई घर में वापस आ गई और खाना तैयार करने लगी। जब खाना दस्तरखान पर परोसा जा चुका और सब लोग खाने से फारिग नहीं हुए थे कि मर्जीना अंदर दाखिल हुई और आदा बजाकर अली बाबा से कहने लगी कि अगर इजाजत हो तो मेहमान की सेवा में कुछ गाना सुनाऊं। अली बाबा मर्जीना के इस लेख से बहुत खुश हुए और इजाजत दे दी। खाने के बर्तन उठाने के बाद मर्जीना ने गाने के साथ नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसी तरह नृत्य करती रही। फिर नंगा खंजर हाथ में लेकर ये कहकर नृत्य शुरू कर दिया, ये नृत्य खंजर का है। अली बाबा, ख्वाजा हसन और अब्दुल्ला बार बार उसको इनाम देते थे और वो इनाम लेने के लिए खास तरीके से नाचती हुई बारी बारी हर एक के पास आ जाती थी। एक बार नंगा खंजर हाथ में उठाकर नृत्य करती हुई ख्वाजा हसन की तरफ बढ़ी और इससे पहले कि कोई समझ पाता, मर्जीना ने तेजी से अपना खंजर ख्वाजा हसन के सीने में उतार दिया। वार इतना अचानक और तेज था कि ख्वाजा हसन चंद लम्हे तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। अली बाबा और उसका बेटा सन्नाटे में आ गए और जब होश संभाले तो मर्जीना से पूछने लगे कि ये तूने क्या कर दिया था। मर्जीना हाथ बांधकर खड़ी हो गई और दुआएं और प्रशंसा देकर कहने लगी कि ख्वाजा हसन ही वही डाकुओं का सरदार है जो इससे पहले 3 बार आपके कत्ल की कोशिश कर चुका है। कुछ समय पहले अपने 39 आदमियों के साथ तेल का सौदागर बनकर यहां ठहरा था। मेरे ख्याल में अब इसकी नीयत आपको लूटना और मार डालना था। सबसे पहले उस वक्त मुझे शक हुआ जब आपने कहा कि मेहमान नमक नहीं खाता। मैं एक बहाने से देखने और पहचान कर चली गई। मुझे यकीन हो गया कि इसने नमक खाने से इसलिए इनकार किया कि आपका नमक खाकर आप पर हाथ उठाना इसके लिए मुश्किल होता। आप इसकी तलाशी लेकर देखिए, मुझे यकीन है कि इसके पास जरूर कोई हत्या का हथियार छिपा होगा। इसलिए मेहमान के कपड़े हटाकर देखा तो वाकई खंजर उसके पास मौजूद था। अली बाबा ने जब गौर से उसकी शक्ल देखी तो पहचान लिया कि ख्वाजा हसन दरअसल वही तेल का सौदागर है जो पहले आया था। अली बाबा ने मर्जीना की बहादुरी और होशियारी की बहुत तारीफ की और उसी वक्त उसको आजाद करके अपने बेटे अब्दुल्ला से निकाह करने का फैसला किया था। फिर हम सबने मिलकर मृत ख्वाजा हसन की लाश को गहरे गड्ढे में दफन कर दिया था। चंद दिन गुजरने के बाद अली बाबा ने मर्जीना की शादी अब्दुल्ला से कर दी और कुछ समय गुजरने के बाद खुद स्वर्गीय कासिम की विधवा से निकाह कर लिया और सब अमन
और चैन से रहने लगे।